हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को लेकर। जो 40-50% वाले अतिथि शिक्षक हैं उनने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, ठीक है। उसको लेकर ही बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ, ठीक है। अब वीडियो में बने रहे। सुनील से परिहार जी का कहना है कि हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है 40-50% वालों को भी आरक्षण दिया जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि गुरुजियों की तरह इनकी भी विभागीय परीक्षा ली जाए, ना गुरुजियों की तरह इनको भी आरक्षण दिया जाए जिस तरह से गुरुजियों को दिया गया था। अब हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है और उनका कहना है कि हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है वो 100% पास हो जाएगी और अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी का क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों को क्या संदेश दिया है आरक्षण को लेकर और हाई कोर्ट की जानकारी को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। श्री राम। साथियों, काफी समय से लाइव आकर कोई जानकारी नहीं थी। आज भी सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव आया हूं और 10 मिनट में मैं अपनी सारी जानकारी जो भी मुझे देना है मैं देकर अपना लाइव समाप्त करूंगा। साथियों, मूल रूप से अभी जो लाइव आने के लिए मैंने बोला था वो कोर्ट केस के संबंध में जानकारी आप लोगों को मुझे देना थी। साथियों, लगभग 100 लोगों ने 40 और 50% वाले केस में आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोग जुड़े। और चूंकि सिंगल बेंच से वो केस खारिज हो गया था इसलिए डबल बेंच में याचिका दायर की गई है, क्योंकि सिंगल बेंच में यदि कोर्ट केस करेंगे तो फिर से वो खारिज होना है। इसलिए जिन साथियों ने 40 और 50% अंक जिनके आए हैं, चाहे वो 2018 की पात्रता परीक्षा हो चाहे वो 23 की पात्रता परीक्षा हो, उसके आधार पर हम चयन परीक्षा में बैठने के लिए याचिका हमने दायर की है। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि हमको पिटीशन नंबर मिले और मैं समझता हूँ कि कल नहीं परसों 25 तारीख को मैं जबलपुर जाऊँगा और वहीं से आप सभी को पिटीशन नंबर भी हम दे देंगे। केस लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण केस जीतना है। हम सभी साथी वैसे तो सिस्टम से लगभग बाहर हो गए हैं और जिन साथियों के जो आरक्षित वर्ग से हैं 40% अंक या उससे ऊपर हैं और जो सामान्य वर्ग से हैं उनके अंक यदि 50% से ऊपर है लेकिन 60% नहीं है, ऐसे साथी उस केस में जुड़े हुए हैं। और जितने लोगों को जुड़ना था लगभग जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी ऑर्डर आने से पहले यानी कल तक और भी यदि कोई नाम ऐड होना है तो उसमें हम आपका नाम जुड़वा सकते हैं। उसके बाद फिर किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि फिर समय भी नहीं है और हमको भी उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि हमको फॉर्म भी भरवाना है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो शायद 11 फरवरी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में हम लोगों के फॉर्म भी सबमिट हो जाए। उसके लिए आप सभी चिंता ना करें, धैर्य रखें। आप सभी को फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगी, ऐसी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। अशोक भाई, पेमेंट नहीं हुआ शिवपुर विजयपुर का। अभी आज एक आदेश आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि यदि लंबित मानदेय किसी भी संकुल का है, किन्हीं लोगों का है, उन लोगों के लिए जो बजट उपलब्ध है उसी उपलब्ध बजट से उनका वेतन भुगतान करना है। उसके लिए आप परेशान ना हो, आप अपने संकुल के बाबू को, आपके संकुल प्राचार्य को, बीओ को वो आदेश ले जाकर दिखा दें, आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। और जो विंड डबरा संकुल के जो साथी हैं, आप लोग भी परेशान ना हो, आप लोगों के लिए भी वो आदेश महत्वपूर्ण है और जो बजट उपलब्ध है उसी उपलब्ध बजट में से आप लोगों का भी, आप लोग अप्रैल का, मार्च का या जो भी बजट आपका पेंडिंग है उसको आप निकलवा लें। दूसरा, बहुत सारे साथी, लगभग 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंट वाली याचिका लगाई है, जिनके पॉइंट में जैसे 74.50 से ऊपर जिनके अंक थे, ऐसे 16 व्यक्ति हैं और उन 16 व्यक्तियों की याचिका भी लगी हुई है और आप लोगों को भी चयन परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। आप लोग उसके लिए भी चिंता न करें, आप लोगों को भी 25 तारीख को हम पिटीशन नंबर मैं सूची के उपलब्ध करवा देंगे। कुछ अन्य साथियों ने भी
मुझसे संपर्क किया है और उन्होंने आग्रह किया है। नया मामला है। उनका कहना ये है कि अभी तक जो आरक्षित वर्ग के जो लोग थे, आरक्षित वर्ग में 50% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाता है और चयन परीक्षा में यदि वो मेरिट में है तो उन लोगों को सामान्य की सीट अलॉट हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन अब अभी नया मध्य प्रदेश सरकार में ये है कि यदि आप आरक्षित पात्रता परीक्षा में आपके 90 अंक से कम है, यानी 60 अंक से आपके कम है, तो आप सामान्य वर्ग में आप नहीं जा सकते। आप उसी श्रेणी में रहेंगे। आप एससी में है तो एससी की सीट खाएंगे, ओबीसी एसटी में है तो ओबीसी एसटी, आप अपने वर्ग में ही रहेंगे। जबकि होता ये है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो, यानी सेंट्रल की परीक्षा हो, और हमारी भी अभी तक की जो परीक्षाएं थी उनमें भी यही अभी तक होता आया था कि यदि आप किसी भी वर्ग से आप पात्रता परीक्षा में बैठे हों, यदि मेरिट में आप आते हैं तो जनरल की सीट उसमें मिल जाती है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ये नया नियम सरकार ने जोड़ा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोगों की सीटें और सीटों में समेट कर आप रह जाएंगे और जो सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। और उसी सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस भी चूंकि जोड़ा हुआ है, 10% सीट तो वो पहले से और ज़्यादा उनको मिलना है और आपकी सीटें और कम हो जाएंगी। आप अपनी सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगे और सामान्य वर्ग से आप लोग फाइट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ साथी चाहते हैं कि हम कोर्ट में इस को चैलेंज करें, तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, यदि ऐसे कोई आरक्षित वर्ग के साथी हैं जिनके 50% अंक में जो पात्रता परीक्षा पास है, लेकिन सामान्य वर्ग में वो जाना चाहते हैं, मेरिट के आधार पर आप लोग चाहते हैं कि आप सामान्य वर्ग में जाएं, तो आप लोग उसके लिए एक अलग से कोर्ट केस करें। यदि कम से कम 5 लोग भी संपर्क करेंगे तो हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं। और 5 लोगों से यदि कम है तो जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, आप लोग व्यक्तिगत याचिका जाकर भी आप लोग लगा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं नियम को। एक दो साथियों ने और मुझे कॉल किया है और वो आयु सीमा में छूट चाहते हैं। वो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं। वो चाहते हैं कि यदि सरकार ने ईडब्ल्यूएस वालों को विशेष छूट नहीं दी, उनका कहना है कि एससी एसटी के लिए जो छूट मिलती है वो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन जो रूल बुक है उसमें ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है और वो कोर्ट के माध्यम से वो भी ईडब्ल्यूएस की भांति छूट चाहते हैं। तो ऐसे भी यदि साथी हैं और आप लोगों की भी यदि संख्या 5 या उससे अधिक होती है तो उस विषय को भी हम कोर्ट में रख सकते हैं। तो यदि अभी एक एक दो लोगों ने संपर्क किया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सामान्य वर्ग से है, ओवर एज हो रहा है, लेकिन आपको यदि एससी एसटी की भांति यदि आयु सीमा में छूट मिलती है तो आप लोगों को परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है, तो आप लोग भी एक रिस्क ले सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 5 लोग यदि होंगे तो आपकी कोर्ट फीस कम हो जाएगी और व्यक्तिगत लगाएंगे तो 5-6 हज़ार से नीचे सिंगल व्यक्ति का केस कोई भी दायर नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही होगा। और 5 लोग या उससे ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आप लोग 3,000 रुपये के लगभग आप लोगों का खर्च आ सकता है। जुगल किशोर जी, 2 लोगों को वर्ग 2 में पिटीशन दायर करनी है। आप मेरे नंबर पर 94 256 19 532 पर आज ही आपके डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट फीस भेज दें, तो आपके दोनों लोगों के नाम हम जोड़ देंगे। मेरा नंबर लगभग सभी जगह उपलब्ध है। आप वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वही फ़ोनपे नंबर है, उसी नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, उसी नंबर पर आपको फीस भेजना है। बाहर वाले राज्य को 5% देना चाहिए, क्योंकि इस पर हमने पहले कभी आपत्ति नहीं लगाई, क्योंकि अन्य राज्यों में 5% ही मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ज़्यादा फॉर्म भरे हों पैसा कमाने के चक्कर में उसको ओपन कर दिया था, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से उसको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन यदि किसी ने उस पर पहले आपत्ति ली हो तो हम उस विषय पर भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने संगठन की तरफ से तो ऐसा कभी हमने उस पर आपत्ति नहीं लगाई। हालांकि हमको लगाना चाहिए था, लेकिन हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें उस समय नहीं रही होंगी। और जो साथी 62 वर्ष की आयु तक यथावत होना चाहते हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, चाहे वो अप्रशिक्षित हों, प्रशिक्षित हों, पात्रता पास नहीं हो पाए हों, लेकिन आपका सेवा काल यदि 5 साल से ऊपर का है, तो आप लोग निश्चित रूप से अपना भविष्य आपको सुरक्षित करना है। तो गुरुजियों की भांति ये केस बहुत पहले हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने लगाया था, लेकिन बीच में उस केस को छोड़ दिया था और उस केस को हम रीओपन करके गुरुजियों की भांति नियमितीकरण के लिए उस वर्ग के लिए एक अलग से याचिका लगा रहे हैं, या फिर आप ये मान लो कि हम उस केस को रीओपन कर रहे हैं। और यदि वो केस रीओपन होता है तो वो सबसे मजबूत केस है, सबसे पुराने वर्ग का यदि भला होगा तो उसी आधार पर होगा, क्योंकि गुरुजी, शिक्षाकर्मी, सबका भला उसी आधार पर हुआ है। बहुत मजबूत स्थिति में केस था। पहले भी हमने उसके लिए प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से उसमें सहमति नहीं बन पाई थी और उन्होंने
उस केस को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि हमने उनको काफ़ी निवेदन किया था कि भाई जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन उन्होंने उस केस को आगे नहीं बढ़ाया। अभी बीच में जब हम जबलपुर गए थे तो हमने फिर से चर्चा की है, और अभी हरदा में जो कार्यक्रम था वहाँ भी हमारे साथियों ने आग्रह किया था कि उस केस को रीओपन करें, और उस केस को रीओपन करके हम पुराने साथियों का भला करवा सकते हैं। उदय सिंह जी, प्रेम सिंह जी, आपके नाम जुड़े हुए हैं, आप लोग परेशान ना हो, नाम किसी का भी मैंने नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने पूरी फीस भी नहीं भेजी, लेकिन तब भी नाम हमने सबके जोड़े हैं, क्योंकि फीस तो आगे पीछे सबमिट कर ही देंगे, लेकिन एक बार नाम छूट गया तो वो फिर से जुड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जो भी नाम मेरे पास थे सारे के सारे नाम हमने उसमें जोड़ दिए। आप सभी अतिथि शिक्षकों को एक और सूचना है कि जिन साथियों की पुरानी पेमेंट बाकी है, चाहे वो मार्च की हो, अप्रैल की हो या जब की भी हो, तो पुराना पेमेंट देने के लिए अभी आदेश जारी हुआ है। जो बजट उपलब्ध है उसमें से आप लोग अपना पेमेंट करवा लें। और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण सूचना है उन साथियों के लिए जो बिना बिल जनरेट किए हुए, जिनको संकुल प्राचार्यों ने रिलीव कर दिया था। आप के बिल जनरेट करने की सुविधा भी संकुल प्राचार्यों की आईडी पर उपलब्ध करवा दी है। और जिन साथियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने यदि काम किया है और आप लोगों को बिना बिल जनरेट किए हुए आपको रिलीव कर दिया था, तो आप लोग तत्काल अपने संबंधित बाबू से, संकुल प्राचार्य से जाकर मिलें और आपके बिल जनरेट करवाकर आपका पुराना जो वेतन है, पुराना जो मानदेय है, उसको निकलवा लें। अभी यदि आप रह गए तो फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे, और बाद में फिर कई बार हमको लिखा पढ़ी करना पड़ती है, तब जाकर इन समस्याओं का समाधान होता है। डबरा वाले साथी, आप लोग भी परेशान ना हो, आप लोग भी संबंधित संकुल प्राचार्य से जाके बात करें और उनको बोलें कि ये आदेश आया है, जो बजट उपलब्ध है उसमें से आप अपना अप्रैल का जो पेमेंट आपका बाकी था उसको आप निकलवा लें। अन्य कोई जानकारी और भी आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर हम आपको जवाब भी देते हैं, आपकी समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में हम प्रयास भी करते हैं। फ़ोन अटेंड करने के लिए अभी कोई एक तोमर साहब लिख रहे थे कि सर फ़ोन अटेंड नहीं करते, तो वो अकेले आपकी समस्या नहीं है, वो समस्या सबकी है और वो हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि जब फ्री टाइम होता है तभी हम फ़ोन अटेंड करते हैं, फ्री टाइम नहीं होते तो किसी का भी फ़ोन आता रहे, उस समय फ़ोन अटेंड नहीं करते और कर ही नहीं पाते। इसलिए बेहतर है कि बार-बार कॉल करने से अच्छा है, आपको यदि कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर ही आप लिखकर भेजें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करवाएँगे। जिनको महत्वपूर्ण जानकारी देना था, वो हम आपको दे चुके हैं। आप सभी साथी जो भी आप चाहते हैं, यदि किसी को अभी भी नाम जुड़वाना है तो आप मुझे आज ही व्हाट्सएप कर दें। और पेमेंट वाली जो दिक्कत है, उसके लिए भी मैंने बता दिया है। ईडब्ल्यूएस की तरह यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर लें। और आरक्षित वर्ग के साथी यदि सामान्य वर्ग में फाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। पुराने जो साथी हैं, गुरुजियों की भांति नियमित होना चाहते हैं, गुरुजियों की भांति लाभ लेना चाहते हैं, तो भी आप हमको जानकारी दे दें, व्हाट्सएप पर नाम पता लिख के भेज दें। निश्चित रूप से हम जीतेंगे और धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से सबका भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसी उम्मीद हम सब कर सकते हैं।